तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक इंस्पायर। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा का कोर्स। आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। बिल्कुल ये आसान लैंग्वेज में, एकदम मतलब बेसिक लैंग्वेज में सीसीटीवी कैमरा फ्री ऑफ कॉस्ट। 10, 15, 20 कितने वीडियो बनेंगे इसके मुझे नहीं पता, बट हाँ ये जो कोर्स है रिस्पॉन्स आपका मिलता रहेगा। आगे मैं आपको बताता रहूंगा। बेसिक लेवल पे मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है, ना तो ज्यादा डीप गया हूं और ना ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया हूं। तो एक बेसिक लैंग्वेज, एक बेसिक डिटेल, एक बेसिक नॉलेज, तो सब कुछ बेस लेवल, ग्राउंड लेवल पे रह के मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है, ताकि जो हमारे भाई हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर सके इन चीजों को, और जो नॉर्मल हमारे व्यूअर हैं वो भी जान सके, वो भी देख सके। तो अगर आपको सीसीटीवी कैमरा लगाने सीखना हो और उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। आगे वाला भी वीडियो आप ही के लिए रहेगा। और ये जो कोर्स है दोस्तों सीसीटीवी कैमरा के लिए लेके आऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, और छोटा छोटा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। और इस पे रिस्पॉन्स आप लोगों को देना होगा। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी नेक्स्ट क्लास में इसके लेके आऊंगा। तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट में हमें लिख के बताना है कि आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले आपको बता दूं बीएनसी कैमरा भी अभी जो है आपने सुना होगा, आईपी कैमरा, नेटवर्क कैमरा, बीएनसी कैमरा। तो अभी जो मेरा सीरीज चलने वाला है ये है बीएनसी कैमरे का। इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे आईपी कैमरा में। एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। तो थ्योरी भी चलेगा, कुछ प्रैक्टिकल भी रहेंगे, डायग्राम पीछे शो होता रहेगा। जितना मिक्स करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर विजन मिल सके, पूरा क्लियर थॉट मिल सके, ताकि आप पूरी चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो आज हमारा क्लास 1 है। सबसे पहले देख लेंगे हमारा ये सीसीटीवी कैमरा। आप देख रहे हैं ये पूरा कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ डोम का मॉडल है, कुछ पीटीजेड है, कुछ बुलेट कैमरा है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। बेसिकली आज फर्स्ट क्लास है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सीसीटीवी कैमरे का पहला क्लास है हमारा, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि सीसीटीवी कैमरा होता क्या है, कितने तरह के कैमरे होते हैं। पहले एक बेसिक डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सीसीटीवी कैमरा। ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा दोस्तों सीसीटीवी कैमरा ही है। ये डोम कैमरा है छोटा वाला, ये हमारा पीटीजेड है। तो इन सब के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। ये बुलेट कैमरा है। चलिए एक एक करके देखते हैं, हमें नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दोस्तों सीसीटीवी कैमरा का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, मैंने बहुत से अपने दोस्तों को देखा है जो कैमरा का काम करते हैं, उनको सीसीटीवी कैमरा का फुल फॉर्म पता ही नहीं है। बहुत जगह पे पार्टी आपसे पूछ लेता है कि अच्छा एक बात बताओ सीसीटीवी कैमरा का फुल फॉर्म क्या है। तो एक छोटी सी चीज आप नहीं जानते हो और वहां आपका पोपट बन जाता है। तो एक छोटी सी चीज दोस्तों, और आप नहीं अगर जानते हो तो अगला को लगता है इनको नॉलेज ही नहीं। आप कितना ही अच्छा इंस्टॉलेशन करो, मतलब एक छोटा सा फुल फॉर्म आप नहीं बता पाए तो उन्हें लगता है यार इनको नॉलेज ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं शुरुआत ही यहीं से किया हूं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सीसीटीवी कैमरा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सीसीटीवी कैमरा का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है। आपको पता होगा टीवी 4 टेलीविजन हो जाता है और सीसी यहाँ पे काम करता है क्लोज सर्किट का। तो क्लोज सर्किट टेलीविजन, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, मैंने हिंदी में भी लिखा है। तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म होगा क्लोज सर्किट टेलीविजन। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात आती है कि सीसीटीवी कैमरा होता क्या है। फुल फॉर्म समझ में आ गया, कैमरा क्या होता है, आखिर वो उसका कोई डेफिनेशन तो होगा, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सीसीटीवी जो है एक प्रकार का वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा होता है जिसको सर्वेलेंस, ठीक है, यानी कि निगरानी करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो दोस्तों ये एक सर्वेलेंस कैमरा होता है। जैसा आपने शादी पार्टी में देखा होगा कि कुछ वीडियो कैमरा आते हैं, डीएसएलआर कुछ फोटो लेने आते हैं, मोबाइल में भी कैमरा होता है। तो वो सबकी कैटेगरी होती है। ये जो सीसीटीवी है ये आता है सर्वेलेंस की कैटेगरी में। तो यहाँ इसीलिए मैंने मेंशन किया सर्वेलेंस। किसी भी जगह पे अगर आपको निगरानी रखना हो, किसी भी जगह पे आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंट नहीं है पर आप उस जगह को व्यू करके देख सकें, या किसी जगह पे कुछ ऐसा हो जो आप चाहते हैं मैं राइट टाइम प्रेजेंट ना हो, नेक्स्ट टाइम कहीं भी या किसी और डे में उसको देख सकूं, तो आप यूज में ले सकते हैं। तो सीसीटीवी का काम क्या है, निगरानी। सिंपली सर्वेलेंस का काम है, निगरानी रखने का काम है, ठीक है। तो सीसीटीवी समझ में आ गया कि सर्वेलेंस के लिए काम में आता है। अब जानेंगे कि इसका काम क्या है, सीसीटीवी कैमरे का काम क्या है। तो ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। सीसीटीवी कैमरा अपने आसपास की सभी घटनाओं को एक वीडियो के रूप में, ठीक है, एक वीडियो के रूप में हार्ड डिस्क में सुरक्षित करके रखता है, जिसे आप बाद में आसानी से देखकर किसी चोरी या घटना के पीछे कौन है ये पता लगा सकते हैं।
यानी जो सीसीटीवी कैमरा है हमारा, वो क्या करता है, वो जिस भी एरिया में आपने कैमरा लगा रखा है वो अपने व्यू एंगल के एरिया को एक वीडियो में कन्वर्ट करता है और उस वीडियो को एक मशीन के अंदर लगे हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, जिसे आप बाद में एक्सेस करके बहुत इजीली देख सकते हैं। तो आप देखते हैं फिर से सीसीटीवी कैमरा कार्य का स्लाइडर आ गई। मार्केट में बहुत ही उम्दा क्वालिटी के कैमरा उपलब्ध है, ठीक है। तो मार्केट में क्या बहुत सारे कैमरा उपलब्ध हैं जो ना सिर्फ वीडियो बल्कि ऑडियो, जी हाँ, पहले क्या था, सिर्फ वीडियो हम लोग ले पाते थे, वॉइस नहीं आता था, आवाज नहीं आता था। तो अब क्या ऑडियो का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। अभी लगभग बहुत से मॉडल में ऑडियो हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। तो वीडियो बल्कि ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सीसीटीवी कैमरे मिल जाएंगे जो दिन और रात दोनों में ही बहुत साफ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जी हाँ, दिन और रात। तो पहले भी कैमरे बहुत सारे आते थे जिसमें नाइट विजन नहीं होता था। टीवीएल सीरीज का जब कैमरा आता था हमारा, उसमें बाद में आईआर लगा के आने लगा, उसमें इंफ्रारेड जो आने लगा, उसमें क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था। बट आज के डेट में क्या कलर विजन कैमरा आने लगा है, ठीक है, फ्लैश कैमरा आने लगा है, फ्लूड लाइट कैमरे आने लगे हैं। तो मतलब इतने सारे वैरायटी आ चुके हैं कि आपको नाइट में भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड करके ये दे देते हैं। वो आईआर वाला जमाना नहीं रहा दोस्तों कि आईआर में आपको दिन में फुटेज अच्छा मिला, रात को वो आप देख रहे हो तो पूरा व्हाइट एक भूत के जैसा दिख रहा है। तो वैसी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिन और रात दोनों में काफी अच्छा, मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता, अच्छा खासा आपको फुटेज देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सीसीटीवी कैमरा का उपयोग। तो अभी हमने जाना कैमरा का फुल फॉर्म क्या है, कैमरा होता क्या है, वो काम क्या करता है और कहाँ ये होता है। अब जानते हैं उपयोग, भाई लगेगा कहाँ, कैमरा लगाएंगे कहाँ, ये देख लेते हैं। तो आजकल सीसीटीवी कैमरा आम हो गया है, लगभग सभी जगहों पर आज सीसीटीवी कैमरा यूज में लिया जा रहा है। तो आप समझ ही चुके हैं, आपको ये सारी चीजें पता ही होंगी। मैं एक सीरीज बना दे रहा हूँ, इसीलिए ये सारी चीजों को कवर करना पड़ रहा है। तो जैसे बैंक, शॉपिंग मॉल, दुकान, स्कूल, सड़क, चौराहा, घर में भी यूज में लिया जाता है, ठीक है। घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं। कोई ऐसा खास क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसी जगह पे कैमरा लगा सकते हैं, ऐसा कोई खास क्राइटेरिया तो है नहीं। कैमरा मार्केट में अवेलेबल है, आप खुद लगा सकते हैं या आप टेक्नीशियन से लगा सकते हैं। जिस भी लोकेशन पे, जिस भी जगह आप लगाना चाहें आप वहां लगा सकते हैं। हाँ, वो चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे कि कौन से मॉडल का या कौन सा कैमरा वहां फिट होगा, तो ये डिपेंड करता है। बट कैमरा कहाँ लगाना है इसकी कोई ये फिक्स नहीं है कि यहीं लगेगा या यहीं लगेगा, आप कहीं भी यूज में ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं सीसीटीवी कैमरा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, क्योंकि इससे पहले की चीजें तो आप जान ही रहे थे। आप बोल रहे क्या सर पका रहे हो वीडियो बना के, तो इसके आगे की चीजें तो आप जान ही रहे थे। आप बोले क्या सर, लग रहा है पूरा क्लास में सिर्फ बातें ही बातें रहने की। बातें नहीं है, आपको मिलेगा, एक सीरीज है, आप बने रहें। तो देखिए सबसे पहले क्या मिल गया यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा कितने प्रकार का होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैमरे के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी के आधार पर सीसीटीवी कैमरा 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं, एनालॉग सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, एनालॉग सीसीटीवी, एचडी सीसीटीवी कैमरा, आईपी सीसीटीवी कैमरा और वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। ओके, तो क्या 4 मेरे पास हो गए, एनालॉग, एचडी, आईपी और वायरलेस। ये 4 तरह के कैमरे नॉर्मली यूज में अभी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया। अब एक एक करके देखेंगे कैमरे की कैटेगरी के बारे में डिटेल में। जैसे ये 4 है, तो सबसे पहला एनालॉग, एनालॉग कैमरे के बारे में जानते हैं, फिर एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनालॉग सीसीटीवी कैमरा, यह सीसीटीवी कैमरे की सबसे पुराने, जी हाँ, कैमरा का सबसे पुराने प्रकार की टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है और इनमें टेलीविजन लाइन यानी टीवीएल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कैमरा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं एनालॉग कैमरा, ये बहुत पुराने मॉडल होते थे, उसके अंदर टीवीएल चलता था। उस समय एचडी का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो फिक्सेल अभी हम लोग देखते हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं था, टीवीएल आता था। 600, 700, 750 इस तरह का टीवीएल पे आता था कैमरा। जो पुराने हमारे दोस्त हैं जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि उस समय हम लोग स्टार्टिंग में जब कैमरा आया था तो सिर्फ टीवीएल पे वर्क हो रहा था, तो अब एचडी होने लगा। एनालॉग कैमरा क्या है, पुराने टेक्नोलॉजी, टीवीएल यानी पुराने प्रकार की टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो यूज में लिया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसके द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे फुटेज को चेक करने हेतु हमें डीवीआर, जी हाँ डीवीआर का फुल, अब डीवीआर आपने देखा
बहुत लोगों को डीवीआर का भी फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो डोंट वरी, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग। तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डर होता है यार, रिकॉर्डिंग लिख दिया यहाँ पे, कौन बनाया है यार पीडीएफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पीडीएफ पे मिस्टेक हो गया है, ये रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डर होगा, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखें, एनालॉग कैमरा जो हमारा है, एनालॉग कैमरा सबसे पुराने टेक्नोलॉजी पे आधारित टीवीएल पे वर्क करता था और इसके द्वारा रिकॉर्ड किए जा चुके जो वीडियोस है उसको देखने के लिए हमें डीवीआर का यूज करना पड़ता था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कैमरा जो है कि है हमारा एचडी कैमरा। अब एचडी कैमरा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हाई डेफिनेशन कैमरा, इस प्रकार के कैमरे में अच्छी क्वालिटी एंड क्लियरिटी की वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ 720 पिक्सल से लेके 4K तक की क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यानी जो एचडी कैमरा अब आने लगा है उसमें दोस्तों जो मिनिमम है वो आपको 720p वहां से लेके 4K तक की रेजुलेशन आपको उसमें देखने मिल जाएगी और बहुत क्रिस्टल क्लियर वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं 720p हम लोग 1 MP के लिए लेते हैं, 2080 2 MP आ जाता है, तो इस तरह से MP बढ़ता है। तो ये जो है 720 पिक्सल से लेके 4K तक के लिए हमें अब मिल जाता है एचडी कैमरा और इसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज को चेक करने हमें डीवीआर, तो इसमें भी जो रिकॉर्डिंग होगा उसके लिए भी हमें डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आता है आईपी कैमरा। तो आईपी कैमरा क्या दोस्तों, ये जो आईपी देख रहे हैं ये हिंदी में है, इसको आईपी हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो जो आपने नाम सुना होगा आईपी एड्रेस, वही आईपी है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है इसका। आइए देखते हैं, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो आईपी है इसका फुल फॉर्म दोस्तों हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा, साथ ही साथ अब आप देख रहे हैं हर चीज का आपको फुल फॉर्म देखने मिल जाएगा, मतलब आराम से आपको देखना है, आप चलते रहे वीडियो में, साथ ही साथ आगे अच्छा खासा नॉलेज आपको मिलेगा। तो ये जो दोस्तों आईपी है इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि एक डिजिटल कैमरा भी कहलाता है, वहीं इसे आईपी के द्वारा पहचान किया जाता है। तो जो एचडी कैमरा था दोस्तों या जो एनालॉग कैमरा था उसमें क्या होता था कि एक कैमरा लगा, एक यहाँ डीवीआर लगा, एक वायर आया, दोनों अटैच हो गया, कैमरा चालू हो गया। डीवीआर को किसी नंबर से खोजना नहीं पड़ता था, डीवीआर ने देखा ये कैमरा मेरे पास आ चुका है, वो चालू कर देता था। आईपी में नहीं होता है दोस्तों, आईपी में क्या होता है कि एनवीआर यूज में आता है। तो एनवीआर क्या करता है, वेट करता है, चाहे 20 भी कैमरा हो तो एनवीआर बोलता है नंबर से बताओ मुझे कौन सा कैमरा चलाना है। तो वो जो नंबर वो मांगते हैं ना, वो जो डिजिट, उसको कहते हैं आईपी, ठीक है। वो आईपी वाले में मैं कवर करूंगा, आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। आपने देखा होगा कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ था 192.168.10.2, इस तरह से रहता है ना, यही है दोस्तों आईपी। इसके नीचे सबनेट मार्क्स आपको मिल जाएगा लिखा हुआ 255.255.255.0, इस तरह से। जब आप ऑनलाइन करते हैं मोबाइल पे देखने के लिए डीवीआर को, उस समय आपको ये दिखता होगा, जहां से आप लोग जाके डीएससीपी इनेबल करते हैं, है ना, जहां पे हम लोग डीएससीपी इनेबल करते हैं वहां पे हम लोग जाके ये आईपी दिखता है। वही आईपी हर पार्टिकुलर एक सिंगल कैमरे को दिया जाता है। यानी डीवीआर को जब आप ऑनलाइन करते हैं तो क्या होता है कि आपने एक आईपी डीवीआर को दिया और ऑनलाइन करके अपने मोबाइल पे देख लिया। इसमें क्या होता है कि हर कैमरे को, अगर आपने 20 लगाया है तो 20 कैमरा को आपको आईपी देना है, ठीक है। और हर कैमरे का अपना आईपी होगा अलग अलग, और एनवीआर का भी अलग होगा। तो थोड़ा सा डीप है, इसको हम करेंगे। पहले एक बार सीसीटीवी का ये कोर्स खत्म करते हैं, फिर उसमें करेंगे, अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो ये आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, डिजिटल कैमरा भी कहते हैं इसे, और इसको आईपी के द्वारा पहचान दिया जाता है। इसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज को चेक करने हेतु हमें एनवीआर, तो उसमें हम लोग क्या था दोस्तों, डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अब यहाँ क्या है एनवीआर, एनवीआर मींस नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेटवर्क वीडियो, सिर्फ ये दोनों सेम रह जाएगा, ये बदल जाएगा। यहाँ पे D4 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर था और इस जगह पे N4 नेटवर्क हो गया, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर हो गया, ठीक है। तो आपको एनवीआर का भी फुल फॉर्म पता चल गया, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, तो इसको आप देख सकते हैं। एनवीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर की आवश्यकता पड़ती है। यानी आईपी कैमरा या नेटवर्क कैमरा जिसको बोलते हैं, उसमें जब फुटेज रिकॉर्ड होता है तो वो एनवीआर में जाता है और एनवीआर से आप वीडियो को देख पाते हैं। अब चलते हैं हमारा जो चौथा प्रकार था उसके तरफ।
तो यहाँ पे हो जाता है वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। अब नाम से ही पता चल गया होगा दोस्तों आपको, वायरलेस लगा हुआ है, यानी कि ये वायरलेस है, यानी ये वाईफाई से चलने वाला कैमरा है। वायरलेस कैमरा है तो वाईफाई से चलेगा। तो इसमें क्या होगा, इसके लाइव फुटेज हम बिना किसी वायर, ठीक है दोस्तों, इसका लाइव फुटेज हम बिना किसी वायर के मदद के देख सकते हैं। यह कैमरा आईपी और वाईफाई टेक्नोलॉजी के मदद से कार्य करता है। यानी ये जो कैमरा है दोस्तों, इसमें आईपी यानी लैन केबल के थ्रू भी आप दे सकते हैं और डायरेक्टली वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि लाइव फुटेज हम बिना किसी वायर, यानी आपको मॉनिटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कैमरे को कनेक्ट किया और वायरलेसली आप आराम से उसके डिस्प्ले को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम कहीं से भी एक्सेस करके देख सकते हैं। हमारे पास वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, तो इसको आप किसी भी जगह से इजीली एक्सेस करके देख पाएंगे, बट आपके पास वाईफाई या इंटरनेट, तो ये जो वाईफाई और इंटरनेट है ये दोनों तरफ होना चाहिए। एक तो जो अपने मोबाइल पे आप देख रहे हैं वहां आपको या तो आप नेट से कनेक्ट हैं या फिर वाईफाई से कहीं से कनेक्ट है या मोबाइल डाटा है, तो आपके पास तो नेट होना चाहिए और जो कैमरा लगा हुआ है वो भी नेट से कनेक्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि आप डीवीआर या एनवीआर के कैमरे को एक्सेस नहीं कर सकते, उसको भी कर सकते हैं, पर वो मशीन एक्सेस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि डीवीआर और एनवीआर पार्टिकुलर पूरा अगर 4 का है तो 4 चैनल का मशीन हो जाएगा ऑनलाइन एक्सेस और चारों आप देखिएगा, 8 16 है तो 16 देखिएगा। पर इसमें क्या कि एक सिंगल कैमरा, छोटा सा कैमरा लिए लगाएं और देख लिए, है ना। तो ये हो गया वायरलेस वाईफाई कैमरा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आता है दोस्तों यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के प्रकार। अभी हमने क्या देखा, टाइप, कितने तरह के होते हैं, है ना, कैटेगरी देखा हमने। अब देखते हैं भैया प्रकार कितने तरह के होते हैं, मतलब कैटेगरी तो समझ में आ गया, अब डिजाइनिंग बाय और उसका ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सीसीटीवी कैमरा बहुत से प्रकार के होते हैं। आज हम ज्यादा यूज में आने वाले 3 कैमरे के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली दोस्तों कैमरा जो है बहुत टाइप्स का अभी मार्केट में आने लगा है, बहुत डिजाइन है, बहुत वैरायटी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कोर्स है दोस्तों एक बेस लेवल, यानी एक बेस लेवल मैंने तैयार किया है जिस पे रह के आप आराम से सीख के मार्केट में काम कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सीख के आप कल मार्केट में निकल के आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो इस पे बेस नॉलेज दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं ले जाऊंगा ताकि आप परेशान ना हो जाएं, और वीडियो भी बड़ा बन जाता है अगर ज़्यादा डीप जाता हूँ तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए मार्केट में यूज़ तो बहुत तरह के कैमरे हो रहे हैं, पर जो सबसे ज़्यादा करंट, जो मतलब आप मार्केट में जाओगे तो आपसे हर कोई पूछेगा, उस तरह के कैमरे 3 ही होते हैं बेसिकली, जिसके बारे में हर कोई आमूमन आपसे पूछेगा। तो कौन कौन से होते हैं वो कैमरे, तो डोम कैमरा, बुलेट कैमरा और पीटीजेड सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, तो कितने तरह के कैमरे हो गए, 3 तरह के, एक हो गया अपना डोम, एक बुलेट और एक पीटीजेड। अब तीनों को एक एक करके देखते हैं क्या क्या इसके खासियत है। जैसे कि सबसे पहला हमारा है डोम, तो पहले उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे है डोम सीसीटीवी कैमरा। इस जगह पे दोस्तों आप फुटेज देख रहे होंगे, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये डोम कैमरे का है। ये पूरा फुटेज देखिए यहाँ पे, ये क्या है, गोल कैमरा रहता है इस तरह का, ये इसका लेंस है जो आप देख रहे हैं, और ये छोटा छोटा वाइट वाइट जो दिख रहा है ये IR LED है, जो पहले यूज में आता था, आज भी आता है IR के साथ, बट अब क्या इससे एडवांस एक फ्लैश आ गया तो कलर विजन हो गया। तो ये आपका IR है, ये हाउसिंग है, ये इसका बेस है, ये जो आप देख रहे हैं गोल सा यहाँ पे, ये इसका बेस है जो सेट हो जाता है, और ये हाउसिंग को आप घुमा के एंगल एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका अब देखते हैं काम क्या है। तो ये देखिए डोम सीसीटीवी कैमरे की बनावट डोम आकार की होने के कारण इसका नाम डोम कैमरा पड़ता है। तो यह इंडोर यूज के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये कहाँ यूज लिया जाता है दोस्तों, इंडोर। इंडोर मतलब घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, यानी जहां पे डस्ट धूल बारिश ना आता हो उस जगह पे यूज लेते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ नहीं होता है। ओके, और कोई लॉजिक नहीं है। बाकी किट वगैरह सब कुछ सेम ही होता है। इसमें वाइल्ड एंगल आपको ज्यादा मिल जाएगा, बट लगभग सारी चीजें आपको सेम मिलेगी। सिर्फ ये वेदर प्रूफ नहीं होता है, इसीलिए इसे इंडोर में लगाते हैं। और दूसरा, इसको डिजाइन ऐसा किया गया है कि देखने में खूबसूरत लगता है, थोड़ा घर के अंदर जब लगता है तो देखने में अच्छा लगता है, गुड लुकिंग है। तो ये सारी चीजें को सोच के ये बनाया गया। तो डोम कैमरा देख लिए। अब देखते हैं डोम कैमरा के अंदर और भी क्या जानकारी मिलती है हमें। चूंकि डोम कैमरा एक वाइड एंगल यानी वाइड एरिया, वाइल्ड एंगल मतलब वाइल्ड एरिया, इस तरह से फैलता है। बुलेट स्टेट में जाता है, ये वाइल्ड में फैलता है।
तो वाइड एंगल को कवर करता है, इसी कारण इसका अधिकतर यूज इंडोर यानी घर ऑफिस के अंदर किया जाता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वाइड एंगल है, देखने में अच्छा, इसीलिए घर के अंदर यूज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं बुलेट सीसीटीवी कैमरा। तो बुलेट कैसा होता है दोस्तों? बुलेट सीसीटीवी कैमरा इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये इसका बेस होता है, ठीक है, जो दीवार में फिक्स हो जाता है। यहाँ पे बेस के स्क्रू दिए होते हैं, जिससे बहुत सारे में ये एक आपको पैच मिल जाता है नट, जिसको घुमा के आप एंगल एडजस्ट करेंगे। या बहुत मॉडल है जिसमें यहाँ पे 3 नट दिया जाता है ना, अप डाउन के लिए, राइट लेफ्ट के लिए, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक के लिए, गोल घुमाने के लिए। तो बहुत में यहाँ 3 मिलेगा और बहुत में जैसे इसका सिंगल है, सिंगल मिलेगा। ये इस तरह से लंबा दिखेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से निकला हुआ रहता है, लंबा कैमरा है। और ये इसका लेंस है, और इसमें भी IR यहाँ पे है, पर ब्लैक स्टिकर से कवर है। कुछ मॉडल आता है जिसमें ब्लैक स्टिकर लगा दिया जाता है ताकि कैमरा खूबसूरत लगे, तो ये ब्लैक स्टिकर से कवर है, इसीलिए नहीं दिख रहा। दोस्तों इस तरह का कुछ बुलेट कैमरा आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या है। बुलेट सीसीटीवी कैमरा का आकार में बड़ा है, ठीक है, और सिलेंडर के आकार के होता है। यानी जो बुलेट कैमरा है वो आकार में एक तो बड़ा है साइज में, और सिलेंडर, जैसे सिलेंडर होता है ना, वो सिलेंडर के आकार का होता है। आपको पता होगा ना, सिलेंडर इस तरह का हम लोगों ने पढ़ा है, तो सिलेंडर आकार का, यानी आप देख रहे हैं लंबा होता है। इनका मुख्य उपयोग घर या ऑफिस के बाहर किया जाता है और आउट यूज के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये कहाँ यूज में आता है? आउटवेयर में, आउटर साइड में। अगर आपको बाहर लगाना हो, आप किसी भी बाहर लोकेशन पे, क्यों? क्योंकि ये जो कैमरा है ये हमारा फुल्ली वेदर प्रूफ होता है। इसको धूप, डस्ट, धूल, किसी चीज से भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पूरा ग्लास से प्रोटेक्ट रहता है, पूरी तरह से फिक्स होता है। तो इसको चाहे आप बारिश में लगा दो, जहां दिन रात पानी गिर रहा हो, धूप आ रहा हो, धूल आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। फुल वेदर, वाटर नहीं, वेदर प्रूफ है ये, मतलब हर कुछ झेल लेगा। तो इसीलिए ये आउटडोर में ज्यादातर यूज में लिया जाता है। ठीक है, बुलेट सीसीटीवी कैमरा में और देखते हैं क्या। इन कैमरे का इस्तेमाल बाहरी यूज के लिए किया जाता है और बहुत ज्यादा दूर तक निगरानी रखने के लिए भी किया जाता है। तो एक तो क्या कि बाहर इसको यूज करते हैं, प्लस क्या कि अगर लॉन्ग एरिया है ना, बहुत जगह पार्किंग में यूज होता है, हॉस्पिटल के बाहर, कॉलेज के बाहर बड़ा बड़ा लॉन्ग एरिया है जहां बल्क में गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई हैं, तो उन सब जगहों पे बुलेट कैमरा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि ये सिलेंडर का आकार का होता है। तो इसमें स्पेस होता है, लेंस और किट को फिट करने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, तो इसीलिए इसको बाहर ज्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो हमारा तीसरा टाइप का कैमरा बच गया था वो है हमारा PTZ कैमरा। तो PTZ कैमरा हमारा तीसरा तरह का, जो कि इस तरह से PTZ आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा। तो P4 हो जाता है पैन, T4 हो जाता है टिल्ट, और Z4 हो जाता है जूम, यानी पैन, टिल्ट, जूम। इसको PTZ इसीलिए नाम दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, जैसा कि पिक्चर में आप यहां देख रहे हैं। ये दोस्तों आपको देखने मिला होगा, बहुत सारे चौराहों पे आपने देखा होगा कि लगा हुआ रहता है पोल पे। तो ये बेस है इसका, जहां से ये टाइट होगा, आगे की तरह इस तरह से हैंडल निकला हुआ रहता है इसका। यहाँ पे एक गोल होल्डर होता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये नट के थ्रू टाइट किया हुआ। ये पूरा एक मटके की तरह होता है, पर गोल नहीं, थोड़ा लंबा टाइप का होता है। ठीक है, और यहां से ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे मोटर लगी हुई है जो इसे 180 डिग्री राउंड करवाता है, यानी ये इस तरह से 180 डिग्री पैन कर सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका हेड है जो फिक्स रहेगा, बट ये जो कैमरा है, ये लेंस हो गया आपका, और ये है कैमरा। तो ये कैमरा जो है ये इस तरह से 180 डिग्री मूव कर सकता है, यानी ये इधर से भी मूव करेगा और कैमरा इधर से भी करेगा। तो पैन एंड टिल्ट हो गया। साथ ही साथ इसका जो लेंस है उसमें जूमिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा दी हुई है, तो आप बहुत अच्छा दूर तक जूम कर सकते हैं। इसमें रेंज आता है दोस्तों, आप 50 मीटर, 100 मीटर, 150, 200 मीटर, इस तरह से रेंज आता है। अब जितना ज्यादा रेंज का आपको चाहिए आप उतना ज्यादा रेंज का ले सकते हैं। तो यहां देखेंगे, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, PTZ कैमरा से आप दाएं बाएं, ऊपर और नीचे छोटा और बड़ा करके निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, यानी ऊपर नीचे आप देख सकते हैं भैया, आप दाएं बाएं देख लीजिएगा, ऊपर नीचे देख लीजिएगा, जूम इन जूम आउट, यानी छोटा बड़ा करके भी देख सकते हैं। इन कैमरे का मॉनिटरिंग करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, यानी ये कैमरा अगर आप लगाते हैं तो इसको मॉनिटर करना पड़ता है। मतलब आप इसको ऑटो मोड पे भी डाल सकते हैं कि ऑटोमेटिक घूमता रहे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि स्टील एक ही जगह लगा रहे और एक ही फुटेज देता रहे, जैसा डोम और बुलेट देता। बट ये कैमरा का देखिए यूज ये है ना कि इसको
लोकेशन में ट्रैक करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप इसको जूम करके किसी पे भी अगर आपको दिक्कत बुझा रहा है या कोई एरिया पे आपको जूम करके देखना हो तो आप उसको देख सकते हो। तो ये ऑपरेटेबल है। डोम और बुलेट कैमरा को आप ऑपरेट नहीं कर सकते, वो जिस जगह पे लग चुका है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट इसको आप अपने मोबाइल से भी अगर ऑनलाइन कर रखे हैं डीवीआर को तो मोबाइल से ऑपरेट कर लीजिएगा, या डीवीआर के में कीबोर्ड लगा हुआ होता है, कीबोर्ड के थ्रू आप इसको राइट लेफ्ट अप डाउन जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि इसको मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो इसके द्वारा हर तरफ नजर रखता है, ठीक है। और देखते हैं क्या PTZ के अंदर, तो इनका उपयोग उन जगहों पर होता है जहां पर हमें किसी चीज को लगातार मॉनिटर करने की जरूरत होती है, जैसे कि शॉपिंग मॉल या फिर म्यूजियम या कैसीनो आदि, या ट्रैफिक भी आप बोल सकते हैं, ग्राउंड बोल सकते हैं। अब जैसे किसी ग्राउंड में मैच चल रहा है, अब वहां पे कोई चाह रहे कि यार इस मैच का थोड़ा लुत्फ लिया जाए, क्योंकि आपको पता ना मैच में दूर से दिखता नहीं है, तो वहां भी आप बिल्कुल PTZ को यूज में ले सकते हैं। आप जूम करके एक एक प्लेयर को देख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप जिस भी जगह पे यूज लेना चाहें वहां पे यूज में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोर्स में पूरा ये था, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्लास को, हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो CCTV कैमरा का क्लास था हमारा, क्विक रिवाइंड करेंगे क्या क्या हम लोगों ने जाना। CCTV कैमरा का फुल फॉर्म जाने हम लोग, क्लोज सर्किट टेलीविजन। इसके आगे चलेंगे, हमने देखा CCTV कैमरा क्या होता है उसके बारे में जाना। CCTV कैमरा का कार्य क्या है, क्या काम करता है वो जाना। इसके बाद हम लोगों ने इसका और भी डिटेल में कार्य को जाना। उसके बाद हमने देखा इसका उपयोग किस जगह पे इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कैमरा का प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, एनालॉग, HD, IP और वायरलेस, 4 तरह के। इसके बाद हम लोग एक एक को जाने डीपली। एनालॉग किस तरह का कैमरा होता है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी वगैरह है, और HD कैमरा क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने जाना आपका IP कैमरा क्या होता है। इसके साथ ही देखा हम लोगों ने वायरलेस कैमरा क्या होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि कैमरे के प्रकार कितने, टाइप्स तो देख लिया, अब कितने प्रकार के हैं भाई। मॉडल बोलते हैं ना, डिजाइन कितने हैं, तो डोम, बुलेट और PTZ, ये 3 तरह के मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो इसमें जो हमारा पहला मॉडल था डोम कैमरा, वो आपने देखा कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो डोम कैमरा है हमारा फर्स्ट मॉडल इस तरह का दिख रहा। इसके बाद हम लोगों ने देखा बुलेट, जो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने देखा PTZ, तो हम लोगों ने इसमें PTZ भी देख लिया। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने कैमरा का कॉन्सेप्ट जान लिया, कैमरा क्या होता है वो समझिए, सारी चीज़ें डीपली जान गई। इस क्लास में दोस्तों आपको एक नॉलेज दिया गया था, आगे क्लास में ये पूरे डिटेल में एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आपने यहाँ पे देखा कैमरा मैंने आपको तीनों टाइप्स के दिखाएं, तो अब इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, या फिर DVR, हार्ड डिस्क, BNC, DC कनेक्शन कैसे किया जाएगा, क्या यूज़ होता है, कैसे रिकॉर्ड करोगे आप, वायरिंग किस तरह से होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस कैसे डिसाइड करोगे, कहाँ पे कौन सा कैमरा लगना है, कौन सा mm लगेगा, कितना mm का कैमरा, कितना मेगापिक्सल का कैमरा, वहाँ पे IP दूं या नॉर्मल दूं, मतलब इतना सारा कंफ्यूजन होता है, सब कवर करूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इससे भी और मज़ेदार वीडियोस लाऊंगा। ये तो कैमरा का क्लास है, अभी IP का पूरा सीरीज बाकी है। इसके बाद इंटरकॉम का लाने वाला हूँ, बायोमेट्रिक का आने वाला है, कंप्यूटर का आने वाला है। आप लोगों को देखो कहीं जाने नहीं दूंगा, है ना। आप आ गए हो तो आ गए हो, अब बैठ गए हो आके, तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी जानना है मैं सारा चीज़ आपको बता दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी तरह का कोई कोर्स नहीं खरीदना, कहीं अपना पैसा वेस्ट नहीं करना। आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे भरोसा रखो। एक बार मेरा क्लास आप देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर किसी और टॉपिक पे किसी और क्लास आपको चाहिए जिसके बारे में आपको जानना हो, आप नीचे कमेंट छोड़ देना, हमारी टीम उसे राइट डाउन करेगी, मैं खुद देखूंगा। और अगर वो टॉपिक पे ज़्यादा हमें सपोर्ट मिला तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो चलिए फिर और ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे। और ये क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको तो पता ही लाइक शेयर एंड कमेंट आपको करना ही है। चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।